उत्थान एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। रीजनिंग के अंदर अपन पहले से ही 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पहला अल्फ़ाबेट वर्णमाला, दूसरा है ब्लड रिलेशन रक्त संबंधता। 2 टॉपिक में सभी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अपना नेक्स्ट टॉपिक है शब्दों को शब्दकोश में व्यवस्थित करना। बहुत इजी टॉपिक है। इसमें से जो भी 2, 3, 4 क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली सही कर लेंगे। ये वैसे टॉपिक वर्णमाला टॉपिक के ऊपर ही आधारित है, क्योंकि इसको अपन वर्णमाला के ये व्यवस्थित करेंगे ना तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही करेंगे। जैसे ए कितने पर है, एम कितने पर है, तो आपको मैंने पहले शॉर्ट तरीके से याद करवा दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो मैंने आपको वर्णमाला टॉपिक के अंदर बताया था। जैसे पूछ लिया आपको एम कितने क्रमांक पर है, तो मैंने आपको बताया मेरा 13, मतलब एम 13 पर है। ओ कितने पे? 15 पे। टी 20 20 20। तो इस क्रम से अपन ने जो पहले आता है उसको पहले रखेंगे। जैसे ए पहले आता है तो पहले रखेंगे, जैसे बी बाद में आता है तो बाद में रखेंगे। वो क्रम वाइज अपन व्यवस्थित करेंगे। जैसे पहला क्रमांक सभी में समान आ रहा है तो उसको कट कर लो, सेकंड क्रमांक को वरीयता दो। और सेकंड क्रमांक भी सभी में समान आ रहा है तो उसको भी कट करो, थर्ड क्रमांक है उसको वरीयता दो। तो जो अल्फाबेट का जो क्रम है उसी क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। इसमें यह तो पूछेंगे कि पहले क्रमांक के कौन सा है और सेकंड पे कौन सा है, या पूछ लेंगे लास्ट क्रमांक किसका है। यही बहुत इजी क्वेश्चन आता है, अल्फाबेट पर ही आधारित है। कोई विद्यार्थी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अपन ये क्वेश्चन पूछ लिया अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, तो इसमें देखो CR, CRE, CRI, COR। तो इसमें देखो सी सभी में कॉमन आ रहा है तो सी तो अपने पहले ही कट हो गया। अपने पहले क्रमांक का देखने पर अपना उत्तर नहीं मिला इसमें। ये अपने पहले देखो, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि कौन सा क्रमांक पूछ रहा है। पहला क्रमांक लास्ट वाला, तो अपने यहाँ सबसे पहले वाला पूछ रहा है। अब आगे देखो इसमें चारों ऑप्शन देखो, सी कॉमन आ रहा है तो सी से अपने उत्तर नहीं मिला है कि इनमें से पहले कौन कौन आएगा, तो सी को आप कट कर लो। अब सेकंड वरीयता के वर्ड को देखो आप, इसमें सेकंड में कौन है? इस आर आ रहा है सेकंड में। आर का क्रमांक क्या है? मैंने आपको बताया था आर से आप 18 बना सकते हैं। जैसे आर, इसको अपन 18 बना सकते हैं। तो आर का क्रमांक क्या है? 18। यहाँ भी आर का 18, यहाँ ओ का 15, यहाँ ओ का 15। तो अब देखो ये 2 ऑप्शन तो वैसे कट हो गए, क्योंकि सेकंड क्रमांक वाला वर्ड 18 नंबर का है और यहाँ 15 और 15। तो इन 2 में से अपना उत्तर निकलेगा। तो 18 वाले पहले से ही कट हो गए। अब इन 2 ऑप्शन में अपना उत्तर छिपा हुआ है। इन 2 आप क्रमांक को ध्यान से देखो। पहला वर्ड सभी में समान होने पर उनको आप पहले से ही डिलीट कर दीजिए। फिर सेकंड क्रमांक के वर्ड को देखिए, सेकंड में भी नहीं मिल रहा है तो थर्ड में जाइए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए। तो अपने पहले वाले में उत्तर नहीं मिला तो सेकंड वाले में बढ़े। सेकंड वाले में दोनों में सेकंड क्रमांक वाला वर्ड 18 18 आ रहा है और इनमें 15 15। ठीक है, ओ का क्रमांक 15। तो अब 2 तो वैसे ही कट हो गए। अब दोनों में से अपन को बताना है। तो 2 क्रमांक यहाँ ओ 15 पे है, यहाँ ओ 15 पे। अब थर्ड वर्ड पे जाओ। थर्ड यहाँ यू है। यू का क्रमांक क्या है? 21। मैंने बताया युवा कितना साल का होता है? युवा 21 साल का होता है। तो यू का क्रमांक 21 है। और यहाँ थर्ड पे आर आ रहा है तो आर का क्रमांक क्या है? 18। तो 18 पहले आता है कि 21? 18 पहले आता है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो इन शब्दकोश में व्यवस्थित करेंगे तो डी सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे विज्ञान से जुड़े हुए, तो अपन को बेसिक जानकारी रखनी है। विज्ञान से भी लिंक होके आ सकता है, हिंदी से भी लिंक हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से अपने सार्थक क्रम ध्यान होना चाहिए व्यवस्थित। पहले कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा। अपन को ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक, एक तो अल्फाबेट पर आधारित है और एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पर इसके अंदर आते हैं इस टॉपिक के अंदर। अब देखो आपने साइंस के अंदर पढ़ा ही होगा
तो इसमें अपने सबसे पहले क्या होता है, यहाँ मुख होता है, फिर यहाँ कर्षिका होती है, फिर यहाँ अपना अमाशय होता है, अमाशय के अंदर HCl का स्राव होता है, अपने को पहले से ही पता है। ये अग्नाशय होता है जहाँ इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। ये अपने छोटी आंत है, ये बड़ी आंत, ये मलाशय। अपने सार्थक क्रम में, मतलब अपने को एक क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। अपने इस फोटो के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, फोर कौन सा आएगा, इसे क्रम वाइज बढ़ना है। तो सबसे पहले अपना मुख आता है, तो मुख कितने क्रमांक पे, 4। फिर देखो सेकंड क्रमांक पे अपना क्या है, गर्शिका, ग्रास नली, तो गर्शिका का क्रमांक क्या है, 3, 4, 3। फिर अपना अमाशय आया, अमाशय के यहाँ क्रमांक क्या दे रखा है, 6। फिर अपना अग्नाशय यहाँ इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो अपने को ध्यान नहीं देना है। आगे छोटी आंत, छोटी आंत का क्रमांक क्या है, 2। फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत का क्रमांक क्या है, देखो आप, 1। फिर ये अपना मलाशय हो गया, 5। तो 4, 3, 6, 2, 1, 5, ये अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। तो ये किसी भी सब्जेक्ट से लिंक होके आ सकता है। अपन को बिल्कुल बेसिक जानकारी, और अल्फाबेट का जो टॉपिक है ना, वो अपने रीजनिंग का आधार है, आधार स्तंभ है, क्योंकि उसी पर आधारित ज्यादातर क्वेश्चन है। अल्फाबेट वाला है, जैसे श्रृंखला वाली टॉपिक है, ये टॉपिक है, तो ये अल्फाबेट पे आधारित है। तो उनको, उस टॉपिक को आप मेरा एक वीडियो देखना जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक और शॉर्ट ट्रिक बताई है। उस ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको भी अपने क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या दे रखा है, बिंदु, त्रिभुज, वर्ग, कोण, रेखा। तो सबसे पहले क्या होता है, गणित के अंदर अपन जानते हैं बेसिक जानकारी, सबसे पहले बिंदु होता है, फिर क्या होता है, रेखा। दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो होती है ना, दो बिंदुओं को अपन मिलाते हैं तो क्या बनती है, रेखा बनती है। ये क्या है, बिंदु। फिर रेखाएं मिलकर कौन बनाती है, जैसे ये रेखा, ये रेखा, तो ये मिलकर क्या बना गई, कोण। फिर 3 रेखाएं होगी तो त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये 2 रेखाएं, तो अपन एक रेखा और बना दी, तो ये क्या बन गया, त्रिभुज। फिर अपन वर्ग देखते हैं तो इसमें 4 भुजाएं होती है वर्ग। तो सबसे पहले अपने आया बिंदु, बिंदुओं को मिलाएंगे तो रेखा बनेगी। रेखाओं के मध्य कौन बनता है, 2 रेखाओं के मध्य ही कौन बनता है। कौन के बाद में अपना 3 रेखाएं आपस में मिलके जो बंद आकृति बनाते हैं उसको अपन त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के बाद में 4 भुजाओं से जो बंद आकृति बनती है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, उसको अपन वर्ग बोलते हैं। तो सबसे पहले अपना बिंदु आएगा 1, फिर रेखा क्रमांक क्या है 5, फिर कोण क्रमांक क्या है कोण का 4, फिर त्रिभुज का अपना क्रमांक क्या है 2, फिर वर्ग का क्रमांक क्या है 3। तो ये अपना उत्तर हो गया 1, 5, 4, 2, 1, 5, 4, 2, 3, ऑप्शन नंबर 4। आशा है सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो अपने पूरा ध्यान केंद्रित करके आपको देखना है, आपका ध्यान एक एक बिंदु पर होना चाहिए तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे बाद में, ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा वर्ड सबसे पहले आ रहा है और सबसे बाद में आ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले वाला वर्ड पूछ रहे हैं या सबसे बाद वाला, तो आपने ये ध्यान रखना है। इसमें सबसे बाद वाला पूछ रहे हैं तो देखो आप, पहले मैंने आपको बताया है कि अपने को जो भी वर्ड दे रखा है उसका पहला अक्षर देखना है अल्फाबेट के हिसाब से, उसका क्रम क्या है। अल्फाबेट के हिसाब से जिसका क्रम पहले है वो वर्ड सबसे पहले आएगा, जिसका क्रमांक बाद में है वो बाद में आएगा। यदि पहला अक्षर देखने पर वो सभी में समान है तो सेकंड देखो, सेकंड में भी समान है तो थर्ड देखो, थर्ड भी समान है तो फोर्थ पे जाओ। इस तरह आपको
क्रम का पता होना चाहिए। तो अपने ये देखो, इसमें पी आ रहा है पहला अक्षर, इसमें भी पी, इसमें भी पी, सेकंड ए टी टी। तो ये देखो थर्ड तक अपने समान आ रहा है। तो इसे थर्ड वर्ड तक अपना उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो अपन फोर्थ पे जाओ। फोर्थ पे यहाँ क्या है, फोर्थ पे यहाँ टी है, टी का क्रमांक क्या है 20, और यहाँ ई का क्रमांक क्या है 5। मैंने ये अल्फाबेट वाला टॉपिक देखना मेरा बिल्कुल शॉर्ट तरीके से शॉर्टकट बताया हुआ है आपका ट्रिक के साथ, वो आप एक बार पढ़ लोगे तो ये आपको सीधा वर्ड देखते ही आपका उत्तर निकलेगा सीधा। तो इसमें देखो फोर्थ अक्षर क्या है, थर्ड नंबर, थर्ड तो अपना सेम ही है, फोर्थ यहाँ आर है, थर्ड तक तो सेम है। फोर्थ वाला अपने यहाँ आर है, तो आर का क्रमांक क्या है 18, यहाँ 4 है ई का क्रमांक 5, यहाँ 4 आई है, आई का क्रमांक 9, आई 9 मैंने आपको ट्रिक बताई, और यहाँ फोर्थ वाला आई 9। तो अब देखो 3 तक तो क्रमांक सभी में समान है, तो चौथा वर्ड अपने देखा, चौथा इसमें आई 9, इसमें 9, इसमें 5, इसमें 18। तो अपना पहला नंबर तो ये हो गया, ये सबसे पहले आएगा क्योंकि इसका चौथा वर्ड है वो ई है, क्रमांक में 500 नंबर पे है, तो ये सबसे पहले आएगा। यदि इसमें पूछ लेता सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा तो ये आता। अब देखो पहले तो अपने पता लग गया, अब सेकंड कौन सा है वो देखो, सेकंड में ये देखो इसमें क्या आ रहा है 9 9, 18 वाले को एक बार आप छोड़ो, सेकंड में इसमें चौथा अक्षर 9 है, इसमें भी 9, तो 500 अक्षर देखो, इसमें 500 क्या है ओ का क्रमांक क्या है 15 मैंने बताया था, और यहां ई है, यहां क्या है ई का क्या है 5, तो सेकंड नंबर पर ये हो गया आपका। ठीक है, अब थर्ड पे जाओ, थर्ड नंबर ये हो गया, थर्ड नंबर ये हो गया, और फोर्थ नंबर ये हो गया। तो अपने सबसे लास्ट वाला वर्ड हो गया, सबसे बाद वाला पूछा है तो ये हो गया। नेक्स्ट, अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा, ये पहले आप देखो, सबसे बाद वाला पूछ रहा है, तो इसमें देख रहा है TESTA, इसमें देखो TESTA TESTA TESTA, जो समान वर्ड आ रहा है उसको आप पहले कट करो। ठीक है, ये सब सभी में समान आ रहा है, तो पहला क्रमांक तो इसका हो गया, ये तो अपन को पहले से ही पता लग गया है। अब सेकंड पे कौन सा आएगा वो देखो, इसमें सी आ रहा है, तो सी का क्रमांक क्या है 3, और इसमें सी 3, इसमें सी 3। अभी भी अपना सेकंड अक्षर क्या आएगा अभी पता नहीं लगा है, क्योंकि इसमें सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड इसमें ई आ रहा है, ई का 5 है, यहाँ ई 5 है, यहाँ वाई का क्या है 25, तो ये कट हो गया सेकंड के लिए। तो अब सेकंड इन दोनों में से होगा, क्योंकि इसका 25 है, इसका 3 है, और इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। तो अब नेक्स्ट बढ़ो, यहाँ है ए 1 नंबर पर, यहाँ ओ है 15 नंबर पर, तो अपना क्लियर हो गया, यहाँ ए आने से ये हो गया सेकंड नंबर पर, तो ये हो गया थर्ड नंबर पर, तो ये अपना हो गया फोर्थ नंबर पर। तो इसका क्रम होगा, ये सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद में आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी। पहले वर्ड से उत्तर नहीं मिलता है तो सेकंड पे जाओ, सेकंड में नहीं होता है थर्ड पे जाओ, और अल्फाबेट का क्रम ध्यान में रखो तो आपका उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, पहले वाला पूछ रहा है या लास्ट वाला, इस बात का भी अपन के माइंड के अंदर ध्यान होना चाहिए। कभी भी अब कभी पहले और बाद के चक्कर में अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इस पर भी कॉन्सेप्ट पूरा ध्यान रखना है। इसमें देखो पहले तो समान कौन सा है उसको आप कट करो, REMI 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 REMI, 4 अक्षर तक तो सभी समान है। तो नेक्स्ट पे बढ़ो, यहाँ है S 500 अक्षर जिसका क्रमांक है 19, यहाँ है N जिसका है 14,
और यहाँ है एन जिसका है 14 और यहाँ है एस जिसका 19। अब सबसे पहले पूछा है तो ये ऑप्शन 2 तो कट हो गई क्योंकि इनका 19 क्रमांक है। ये 5 अक्षर, 4 अक्षर तो सभी के समान है, 5 अक्षर इनके 19 है और इनका 14 तो 19 वाले ऑप्शन अपने पहले से ही कट हो गए। अब इन दो ऑप्शन में से अपना उत्तर निकालना है कि कौन सा सबसे पहले होगा। नेक्स्ट बढ़ो अपने एन के बाद में यहाँ आई दे रखा है जो 9 पे है, फिर अपने यहाँ एन पे आई देख रहा है जो 9 पे है, फिर एस सी इसमें से एम आ रहा है, ई आ रहा है इसमें समान, एन समान, फिर इसमें टी आ रहा है जो 20 पे है, ठीक है, और यहाँ सी आ रहा है जो 3 पे है। तो अपना कौन होगा सबसे पहले, ये होगा बी। नेक्स्ट टेलीफोन डायरेक्टरी में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, सबसे पहले वाला पूछ रहे हैं। पहले तो आपको ये कंफर्म करो कि सबसे पहले वाला पूछ रहे हैं या सबसे बाद वाला या क्रम पूछ रहा है, वो ध्यान देखो। इसमें पहले तो समान क्या है उसको कट करो, एम यू एम यू एम यू एम यू, ठीक है, ये समान हो गया, ये कट हो गया। उसके बाद में यहाँ एस आ रहा है जिसका क्रमांक 19 है, यहाँ आर आ रहा है जिसका क्रमांक 18 है, यहाँ आर आ रहा है जिसका 18 है, यहाँ एस आ रहा है जिसका 19 है। सबसे पहले पूछ रहा है तो ये दो ऑप्शन तो अपने पहले से ही कट हो गए। अब इनका तीसरा अक्षर 18 आ रहा है तो अपने चौथा अक्षर देखो आप, 3 अक्षर समान है, उसमें उत्तर नहीं मिल रहा है तो चौथा अक्षर देखो। चौथा अक्षर इसमें एम आ रहा है जो किस पे है, मेरा 13, मैंने आपको बताया था। इसमें के है जिसका क्रमांक 11 है, तो इसमें चौथा अक्षर है जो 11 क्रमांक पे है, इसका चौथा अक्षर है वो 13 क्रमांक पे। तो 11 पहले आते हैं, 11 पहले आते हैं या 13, 11 पहले आते हैं तो ये सबसे पहले आएगा। विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार और देख लो इसमें पहले समान क्या है वो आप देखो, एम यू एम यू एम यू ये सभी में समान है तो उसको आप पहले कट कर दो, ये तो कट हो गया, ठीक है ना। फिर थर्ड देखो, थर्ड एस यहाँ 19 पे है, यहाँ आर 18 पे हैं, आर 18 पे हैं, एस 19 पे हैं, तो 19 वाले कट हो गए। 18 वाले में देखो चौथा अक्षर 3 तो आर पे, चौथा यहाँ एम है वो 13 पे है, यहाँ के है 11 पे है, तो ये सी हो गया। नेक्स्ट अंग्रेजी शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करो। इसमें अपन को क्रम में व्यवस्थित करना है, पहला कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, ऐसे अपन क्रम व्यवस्थित करना है। देखो यहाँ एल आ रहा है, एल सभी में समान है, एल 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 एल। फर्स्ट अक्षर से अपना उत्तर नहीं निकल रहा है तो सेकंड देखो, यहाँ ए आ रहा है जो क्रमांक पे 1 है, यहाँ ए आ रहा है जो 1 पे है, यहाँ ओ आ रहा है जो 15 पे है, यहाँ आई आ रहा है जो 9 पे है, यहाँ आई आ रहा है जो 9 पे है। तो सीधी बात है इन दो में से उत्तर निकलने वाला है क्योंकि इनका सेकंड क्रमांक 1 पे है। अब इन दो से उत्तर नहीं निकल रहा है, इनमें ए से समान है, तीसरे पे जाओ, यहाँ के है जो 11 अक्षर पे है, यहाँ एस है जो 19 पे है, तो पहले कौन सा आएगा, 11 वाला। तो सबसे पहले अपना वर्ड आएगा थर्ड नंबर, उसके बाद में फर्स्ट नंबर, फिर इन दो उत्तर निकले। अब इनमें देखो इसका सेकंड नंबर 15 पे है, इसका सेकंड 9 पे है और यहाँ सेकंड 9 पे है, तो इनका सेकंड 9 पे है, इनका सेकंड 15 पे है, तो इन दोनों में से अपन का ये थर्ड नंबर निकलेगा। तो इसका थर्ड नंबर है टी है जो 20 पे है, या एस है जो 19 पे है, तो सीधी बात है ये 5 नंबर आ जाएगा क्योंकि इसका थर्ड नंबर 19 पे है, इसका थर्ड नंबर 20 पे है, तो ये अपना आ गया 5, उसके बाद में 4, उसके बाद में 2, 3 1 5 4 2, 3 1 3 1 5 4 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट निम्न शब्दों को तार्किक व सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो शब्द दे रखे हैं इनको व्यवस्थित क्रम में रखना है, पहला कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा। खिड़की, नींव, फर्श, रोशनदान और पंखा। सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं,
अपने अपने घर की नींव देते हैं सबसे पहले। उसके बाद में अपन फर्श बनाते हैं इसका। फिर फर्श बना के बाद में अपन खिड़की बनाते हैं, और उसके बाद में अपन रोशनदान लगाते हैं। फिर अपन इसकी छत बनाते हैं और उसमें पंखा लगाते हैं। तो आप देख लो, सबसे पहले अपन नींव, नींव के बाद में फर्श, फर्श के बाद में खिड़की, खिड़की के बाद में रोशनदान, रोशनदान के बाद में पंखा। ये क्रम में देख लो आप। सबसे पहले नींव कितने क्रमांक पे है? 2, फर्श 3, खिड़की 1, रोशनदान 4 और पंखा 5। 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5। ये ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। नेक्स्ट, अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा? सबसे पहले पूछ रहा है या सबसे बाद में? सबसे बाद में पूछ रहा है, तो ये प्रश्न अपन को सबसे पहले समझ में आना जरूरी है। तो इसमें देखो, पहले समान क्या आ रहा है? VOLU, ये समान आ रहा है VOLU, 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 VOLU। 4 अक्षर से अपना उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो 500 अक्षर पे जाओ आप। इसमें 500 अक्षर है। बी जो है क्रमांक पे 2, यहाँ बी क्रमांक पे 2, यहाँ पी जो 16, यहाँ टी जो 20। तो इसमें इन दोनों में से जो 500 अक्षर है जो 2 2 पे आ रहा है, तो इन दोनों में से जो एक पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। तो कौन सा पहले पे आएगा वो देखो आप। 5 से नहीं लिख रहा, 6 पे जाओ। 6 पे यहाँ आई आई, एल एल, आई आई। फिर इतने तक तो समान है इसमें इसमें। फिर आई एल आई समान है। फिर यहाँ एस है जो 19 पे है, यहाँ टी है जो 20 पे है। तो ये हो गया ए पहले नंबर पे। फिर सेकंड पे बी हो गया, और थर्ड पे कौन सा होगा इनमें? ये 16 नंबर पर होगा सी, और लेफ्ट में हो जाएगा डी। ये इसका क्रम है। एक बार और क्वेश्चन आप दोबारा समझ लो। VOLU, 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 ये तो सभी में समान है, तो इसको तो आप कट कर दो। अगला अक्षर देखो, अगला इसमें बी है जो 2 पे क्रमांक है, यहाँ बी है जो 2 है, यहाँ पी है जो 16 पे है, यहाँ टी है जो 20 पे है। तो इन दोनों में से ही फर्स्ट और सेकंड आने वाला है, क्योंकि इनका क्रमांक 2 है। इनका 16 और 20 इनका तो बाद में आएगा। तो 2 वाले में देखो, बी के बाद में देखो आप ILI, ILI, इतने तक तो समान है। फिर यहाँ एस आ गया जो 19 पे, यहाँ टी है 20 पे, ये टी है 20 पे, तो 19 वाला पहले आता है, तो ए पहले आ गया, ये सेकंड पे आ गया, ये 16 वाला थर्ड पे आ गया, और डी वाला फोर्थ पे आ गया। आशा ही नहीं विश्वास है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? सबसे पहले पूछा है DEC, DEC, DEC। ये देखो, ये वर्ड सभी में समान आ रहा है। तो नेक्स्ट, थर्ड वर्ड तक तो सभी में समान आ रहा है। फोर्थ वर्ड देखो आप, इसमें ओ आ रहा है जो क्रमांक क्या है? 15, यहाँ O 15, यहाँ L 13, यहाँ I 9, यहाँ O 15, 15, 13 और 9। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 9 पे 9 वाला आएगा। सीधे क्लियर हो रहा है, क्यों? DEC सभी में समान हो गया। चौथा वर्ड यहाँ I है, यहाँ L है, यहाँ O है, यहाँ O है, तो I वाला 9 वाला सबसे पहले आ जाएगा। अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? सबसे पहले वाला पूछा है। यहाँ देखो समान क्या है, पहले वो कट करो। डी सभी में समान आ रहा है, देखो डी डी। सेकंड वाला देखो, यहाँ आर है जो 18 पे हैं, 18 पे हैं। यहाँ आई 9 पे हैं, यहाँ आर 18 पे हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 9 वाला, क्योंकि सेकंड वर्ड इसका 9 क्रमांक पे हैं, बाकी वालों का आर 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 18 पे हैं, तो 9 वाला पहले आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा? बाद वाला पूछा है, ये आपको ध्यान में रखना है।
पहले तो आप समान वर्ड देखो, इसमें क्रमांक ए, इसमें सी, तो सबसे पहले तो ए आता है अल्फाबेट हिसाब से, तो पहले और दूसरे में से फर्स्ट सेकंड आएगा, फिर इनका नंबर लगेगा। तो यहाँ ए एम समान है, यहाँ सी जो थर्ड नंबर पे है, यहाँ एन जो 14 पे है, तो ये सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद में बी आएगा, और थर्ड और फोर्थ पर कौन सा आएगा वो देख लो आप। यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, पहला पहला कट हो गया। फिर यहाँ एस है जो 19 पे है, यहाँ जी है जो 7 पे है, तो कौन सा आएगा डी, फिर सी, ये क्रम हो जाएगा। सबसे पहले एल, सबसे पहले ए, फिर बी, फिर डी, फिर सी। नेक्स्ट, अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा, सबसे बाद वाला पूछ रहे हैं। इसमें देखो, तो शब्द इसमें एच आ रहा है, इसमें एच जे, तो बाद वाला पूछ रहे हैं। तो अपने पहले ये तो फर्स्ट सेकंड में आने वाला है इन दोनों में से, ऐसे भी कॉमन, जी तक कॉमन है, ये ए है और यहाँ एस है, तो ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, और यहाँ जे समान है, यहाँ ए है, तो ये पहले आ जाएगा, ठीक है। ये थर्ड नंबर हो गया, ये फोर्थ नंबर हो गया, तो इसमें सबसे बाद वाला ये हो गया। नेक्स्ट, अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, सबसे पहले वाला पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ जेड से शुरुआत हो रही है, यहाँ से ए से शुरुआत हो रही है, तो अपन को पता ही है जो ए से शुरुआत होती है वो सबसे पहले आएगी अल्फाबेट के हिसाब से। ये तो पहले से ही कट हो गया, सबसे पहला पूछा है। तो यहाँ ए जेड, ए तो कॉमन है सभी में, जेड यहाँ 26 पे है, ई यहाँ 5 पे है, पी यहाँ 16 पे है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा 5 नंबर क्रमांक के, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले वाला पूछा है। यहाँ ओ क्या है 15 पे है, यहाँ पी 16 पे है, यहाँ ओ 15 पे है, यहाँ डब्लू 23 पे है, तो देखो क्रमांक पे सबसे पहले पूछा है, तो ये 23 वाले तो वैसे ही कट हो गया, और 16 वाला भी कट हो गया। इन दोनों में से पहले आएगा 15 वाला। इसका अक्सर दूसरा के है जो 11 पे है, या एल है जो 12 पे है, तो 11 वाला पहले आएगा, ये सबसे पहले हो गया। नेक्स्ट, सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने आपको पहले बताया इसका लिंक हिंदी से भी हो सकता है, विज्ञान से भी हो सकता है, और साइकोलॉजी मनोविज्ञान से भी इसका लिंक हो सकता है। बेसिक जानकारी सभी सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी आपको होनी चाहिए। सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले सहस्रावस्था आती है, फिर बचपन आता है, फिर किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था, तो सबसे पहले शेष अवस्था, फिर बचपन, फिर किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था। शेष अवस्था का क्रमांक क्या है 2, बचपन का 3, किशोर अवस्था का 4, युवा अवस्था का 1। तो इसका क्रम क्या हुआ 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी सही। एक मोटिवेशनल लाइन देखो आप, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। विद्यार्थियों, आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आप अपना एक फिक्स टारगेट रखो और उस पर समर्पित हो जाओ, अपने सब्जेक्ट के अनुसार समर्पित हो जाओ, आपको 100% सफलता मिलेगी। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, इसी तरह पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद, शुभ रात्रि।